ठीक है, तो क्या है ये कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। अब ध्यान समझिए कि दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके सामने, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की जो दूरी है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये r है, और इन दोनों के ये m1 और m2 इसका मास रख देते हैं, इसकी दूरी r को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब ध्यान समझना, अगर मैं ये कहूं कि मैं जैसे जैसे इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता जाता हूं, जरा देखना, अगर मैं इस पॉइंट से, 0 पॉइंट से, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 है, अभी 0 है, तो इस समय जब 0 है तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि रिपल्सन इनके अंदर ज्यादा है, क्योंकि ये देखिए 0 एक्सिस में अगर हम जाते हैं तो ये धीरे धीरे ग्राफ इधर ही की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब इनके अंदर रिपल्सन ज्यादा है। इसका फॉर एग्जांपल अगर आप समझें, दो चुंबक ले लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल में दो चुंबक ले लीजिए और दोनों को सेम साइड में रखिए, प्लस प्लस एक साइड रखिए और चिपकाइए लेके, जितना ज्यादा आप उनको क्लोज लाएंगे वो उतना ज्यादा एक दूसरे को रिपल्स करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से हटने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, जो आपका थर्मोडायनेमिक मैटर है, उनके जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जैसे ही जितना नजदीक आप लेके आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उनके अंदर रिपल्सन होगा। अब जैसे जैसे आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ानी शुरू की, जैसे जैसे आपने डिस्टेंस बढ़ानी शुरू की, वैसे ही वैसे पहले यहां रिपल्सन था, अब यहां पहुंच गया, मतलब कि अब जो है उनके अंदर थोड़ा सा जो ये एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, एक दूसरे को धक्के देने की जो एबिलिटी थी, वो जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस आपने बढ़ाया वो थोड़ा कम हुई, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो और कम होती है, और बढ़ाते हैं तो और कम होती है, और एक समय आता है जब उनके अंदर इतनी डिस्टेंस पे उनके अंदर रिपल्सन खत्म हो जाता है। मतलब पहले ये था, फिर ये था, फिर धीरे कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, एक डिस्टेंस आई जहां पे वो क्या हो गया, उनके अंदर रिपल्सन खत्म हो गया। अब इसके बाद भी जब हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो अब धीरे धीरे अट्रैक्शन की तरफ, अट्रैक्शन नीचे की तरफ हमने शो किया है, अब धीरे धीरे जैसे और डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे अब इनके अंदर क्या हो रहा है, और जैसे डिस्टेंस बढ़ा अट्रैक्शन बढ़ा, अब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, अब एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश में है। इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही आप ये मोहब्बत जो होती है ना, प्यार किया होगा आपने कभी, वैसे मैंने नहीं किया, चलो ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि देखिए दो प्रेमियों को जब आप आपस में मिलाते जाते हैं, जैसे अगर दो प्रेमियों को आप एक दूसरे से दूर करेंगे तो वो और क्लोज आने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को समझना ध्यान से, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखना, अगर दो प्रेमी हैं और दोनों को आप जितना दूर करने की कोशिश करेंगे, जितना दूर करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही जबरदस्ती नजदीक आते जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको नजदीक आने के लिए छोड़ दीजिए तो उनके अंदर रिपल्सन आना शुरू हो जाएगा, अपने आप रिपल्सन आने लगेगा, वो धीरे धीरे अपने आप खुद ही उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी और वो समझदार हो जाएंगे, और धीरे धीरे जितना ही क्लोज रहेंगे उतना ही उनके अंदर रिपल्सन होगा। वैसे भी टकराव होता है, आप अगर फैमिली वाले हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक दूसरे से झगड़ा होता ही रहता है। तो कितना कमाल का एग्जाम्पल है ये, मैंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक्टिविटी होती है वही आप दोनों के भी बीच में एक्टिविटी होती है। जितना आप क्लोज आते हैं उतना आप दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, और जितना आप थोड़ा सा दूर जाते जाते हैं उतना आपके एक टाइम आता है जो थोड़ी सी दूरी होती है तो रिपल्सन खत्म हो जाता है, और फिर और दूरी बढ़ती जाती है तो फिर अट्रैक्शन शुरू होता है। कमाल का एग्जाम्पल है ये मोहब्बत का। और धीरे धीरे जब दूरी बढ़ती है तो फिर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बात को समझना, यहाँ पे ये रूल भी गजब का बनाया हुआ उन्होंने, मुझे लगता है यही एग्जाम्पल सोच के उन्होंने बनाया होगा। देखिए आप जैसे देखिए डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा का मतलब कि एक ऐसी डिस्टेंस हो आर नॉट ऑप्टिमम डिस्टेंस, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस आएगी उन दोनों के बीच में, जहां पे उनके बीच में अट्रैक्शन एकदम अपर लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। दैट मीन्स कि ये अट्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे
उस दूरी के बीच में अट्रैक्शन उनके अंदर जबरदस्त होगा। लेकिन अगर आप उसके बाद भी उनके बीच की दूरियों को बढ़ाते जाएंगे तो फिर से आपका ये जो अट्रैक्शन है ये मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद फिर से धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी भी अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे जैसे और दूरी बढ़ाया आपने, आप यहां से यहां पहुंचे, वैसे अट्रैक्शन और कम हुआ। आप यहां से यहां पहुंचे, अट्रैक्शन और कम हुआ। आप यहां से यहां पहुंचे, अट्रैक्शन और कम हो गया, और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, जीरो की तरफ बढ़ जाता है। मतलब अब एकदम जब एक दूसरे से एकदम दूर ही हो जाएंगे, खत्म हो गया उनका रिश्ता, तलाक ही हो गया, तो फिर क्या अट्रैक्शन रह गया। और जब अट्रैक्शन जीरो हो जाता है तो वहां पे हम कहते हैं कि सर जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है अब इनके बीच में जीरो हो गई। और ये किस चीज का एग्जाम्पल है जहां पे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए? ये एग्जाम्पल है आइडियल गैस का। आप जानते